देहरादून के घने जंगल में बंदरों का एक झुंड रहता था। उस झुंड का मुखिया हल्कू नाम का एक बंदर था। वह अपने आप को अक्लमंद समझता था, लेकिन वह बहुत बेवकूफ था। झुंड का कोई भी बंदर जब अपने लिए घर बनाने के लिए बोलता तो हल्कू उससे बोलता, और बेवकूफ हम चिड़िया हैं क्या जो घर बनाकर रहेंगे? हमारे पूर्वजों ने जब भी घर नहीं बनाया तो हम क्यों बनाएं? और कैसे भी बंदेर पेड़ पर लटकते हुए ही अच्छे लगते हैं। उसमें से कोई बंदर अगर हल्कू की बात पर कुछ बोलता तो हल्कू उसे धमकी देता कि तुम्हें इस झुंड से निकाल दूंगा। इस वजह से सारे बंदर डर कर चुप हो जाते। गर्मी का मौसम बीत चुका था और बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। एक दिन तेज बारिश के साथ साथ आंधी भी चल रही थी। उस आंधी में कई पेड़ों के साथ बंदरों वाला पेड़ भी गिर गया था। उनके पास रहने के लिए अब कोई जगह नहीं थी, इसलिए सारे बंदर अपने टूट हुए पेड़ की टहनियों पर चिपक कर बैठ गए। जब बारिश बंद हुई तब सारे बंदरों ने हल्कू से कहा, हल्कू दादा, अगर हम अपना घर बना लेते तो आज ये दिन नहीं आता। तभी हल्कू ने उन सभी की बात मानकर एक योजना बनाई और कहा, चलो एक गुफा ढूंढते हैं जिसमें हम रह सके। सारे बंदर गुफा ढूंढने निकलकर एक पहाड़ पर चले जाते हैं। पहाड़ पर एक गुफा थी। उस गुफा में एक शेर रहता था जो उस समय अपने शिकार पर गया हुआ था। तभी बंदरों का झुंड वहां पहुंचता है। उसमें से एक बंदर ताली बजाते हुए हल्कू से बोलता है, दादा देखो हमने ये गुफा ढूंढ ही ली, चलो अब अंदर चलते हैं। सभी गुफा के अंदर जाते हैं, जहां और जानवरों की हड्डियों के एक ढेर लगा हुआ था। एक बंदर ने कहा, मुझे ये किसी शेर की गुफा लग रही है, चलो हल्कू दादा यहाँ से निकल लेते हैं, नहीं तो वो वापस आ जाएगा। उसकी बात सुनकर हल्कू बोलता है, हम इस गुफा से क्यों बाहर निकले? इस पर अब हमारा कब्जा हो गया है। जो यहाँ रहता था अब वो निकलेगा। इस पर सारे बंदर ताली बजाने लगते हैं। तभी शेर अपने मुंह में हिरण का एक टुकड़ा लेकर आता है। सारे बंदर डर जाते हैं। फिर शेर बोलता है, अरे बेवकूफों, तुम मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? जाओ अपने टहनियों पर लटको, भागो यहाँ से, मैं थक गया हूँ, अब आराम करूँगा। इस पर हल्कू बोलता है, अब हम रहेंगे यहाँ, तुम कहीं और जाओ। शेर ने कहा, अरे पागल हो क्या, बाहर बरगद का बड़ा पेड़ है, तुम जाकर वहाँ रहो। तभी हल्कू उसकी बात नहीं सुनता है। शेर को गुस्सा आ गया, वह तेज से दहाड़ने लगा। सारे बंदर डरकर उस पेड़ पर चढ़ जाते हैं और आपस में सलाह मशवरा करने लगते हैं। इतने में हल्कू बंदर ने कहा, हम इतने सारे हैं, वह अकेला है, उसे इतना परेशान कर देंगे कि वो यहाँ से भाग जाएगा। सुबह होते ही शेर अपने शिकार पर निकल जाता। सारे बंदर की नजर उस शेर पर थी। कुछ घंटे बीत चुके थे। जब वह वापस लौटा तब सारे बंदर बिना आवाज किए शेर के पास जाते। सोता हुआ देख उसे परेशान करने लगते हैं। कोई उसकी पूंछ खींचता, कोई उसके ऊपर कूदता तो कि उसके पंजों में गुदगुदी करने लगा। अचानक शेर अपनी आंख खोलकर बंदरों को देखकर करवट बदल कर लेट जाता है। काफी देर परेशान करने के बाद बंदर गुफा से चले जाते हैं। इस तरह बंदरों ने शेर को कई दिनों तक परेशान किया, लेकिन शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन सारे बंदर आपस में बातें करने लगे, अरे दादा, ये कैसे शेर है, इसे परेशान करते करते हम परेशान हो गए हैं, पर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उतने में दूसरे बंदर ने बोला, इसने हमारी योजना खराब कर दी, अब कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर हल्कू बोलता है, पता नहीं ये परेशान क्यों नहीं हो रहा, लगता है कुछ और सोचना ही पड़ेगा। सारे बंदर लगातार 2 दिनों तक कोई तरकीब सोचने लगते हैं।
इस वजह से वह शेर को 2 दिनों तक परेशान नहीं कर पाते। वहाँ शेर बैठ सोचने लगा, पता नहीं क्या हुआ, 2 दिनों से वो बंदर मुझे परेशान करने क्यों नहीं आए। चलो मैं ही उनका हाल चाल ले लेता हूँ। तभी शेर गुफा के बाहर आया और बंदरों से पूछने लगा, अरे बंदरों, तुम 2 दिनों से मुझे परेशान करने नहीं आए, क्या बात है? हल्कू ने बोला, शेर महाराज, हम आपको परेशान करते करते खुद परेशान हो गए हैं। अब हम आपको परेशान करने की कोई नई तरकीब सोच रहे हैं। शेर हंसते हुए बोला, अरे मूर्खों, तुम जिस तरह से मुझे परेशान करते थे ना, मैं परेशान नहीं होता था बल्कि मैं खुश होता था, क्योंकि तुम्हारे द्वारा शरीर को दबाने से मेरी थकान दूर होता थी। उल्टा मुझे बहुत मजा आता था। इसलिए मैंने कभी भी किसी बंदर को नुकसान नहीं पहुंचाया, नहीं तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे आस-पास भी आए। वैसे मैं तुम लोग को एक खुशखबरी देने आया हूँ। तभी हल्कू ने उत्सुकता से पूछा, कैसी खुशखबरी? शेर ने कहा, इस गुफा में मुझे कई साल हो चुके हैं, मैं अब ऊब गया हूँ, इसलिए ये गुफा छोड़कर जंगल में रहने जा रहा हूँ, तुम सब यहाँ रह सकते हो। तभी उसमें से एक समझदार बंदर शेर से बोलता है, शेर महाराज, हम आपकी बातों पर भरोसा कैसे करें, क्या पता ये आपकी कोई चाल हो, आप हमें अपना शिकार बना ले। शेर ने कहा, नहीं बंदर भाई, मैं कोई चालबाजी नहीं कर रहा, बस मेरा मन ऊब चुका है। अगर तुम लोग को शिकार बनाना होता तो बहुत पहले ही बना लिया होता, मैं एक शरीफ शेर हूँ। फिर शेर वहाँ से जंगल की ओर चला जाता है। सारे बंदरों ने मिलकर शेर के गुफा की साफ सफाई की और मस्ती से रहने लगे। अब उन्हें किसी भी मौसम की कोई चिंता नहीं थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।